बाकी फिर कल की क्लास थोड़ा लाइट रखते ताकि इसीलिए, है ना। आज थोड़ा लंबा खींच लेंगे तो कल थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे। नहीं तो कल भी प्रेशर रहेगा सर के ऊपर। तो 9 से करना है ना। तो 3 प्रकार के वैराग्य भी आए थे इसके अंदर, है ना। भगवान ने 3 प्रकार के वैराग्य बताए थे। सतोगुणी वैराग्य कौन सा होता है, रजोगुणी वैराग्य कौन सा होता है, और तमोगुणी वैराग्य कौन सा होता है। तो 3 प्रकार के वैरागों के विषय में चर्चा आई थी, है ना। सतोगुणी वैराग्य कौन सा होता है, जो कि कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागा जाता है जिसमें, उसको बोलते हैं सतोगुणी वैराग्य। रजोगुणी वैराग्य क्या होता है, रजोगुणी वैराग्य के अंदर व्यक्ति ट्रबलसम मान के अपनी ड्यूटीज को, परेशानी हो रही है यार, पत्नी तंग करती है, पति तंग करता है, घर में पैसा नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है, तो उस समय की परेशानी की वजह से जब त्याग लेते हैं, ऐसे त्याग को कहा जाता है रजोगुणी त्याग। और तमोगुणी त्याग क्या होता है, जो कि मतलब अपनी कर्म की, वो क्या बोलते हैं, अपनी ड्यूटी से भाग जाना। ये मेरी शादी हुई अभी नहीं नहीं। और यार क्या शादी, शादी तो कल ही से। वैसे मैंने शादी तो कर ली, लेकिन यार शादी कर लूंगा तो फंस जाऊंगा यार, कहाँ यार, चलो छोड़ो, चले जाते, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। तो इस प्रकार का वैराग्य तमोगुण के अंदर आता है। अब हम आगे थोड़ा एलैबोरेट करेंगे कि किस प्रकार से इसी को एलैबोरेट करेंगे फर्दर। लेट्स सी भगवान क्या कह रहे हैं। ठीक है। कहाँ से था। हाँ, 9 तक हुआ था, कहाँ तक हुआ था, एक सेकेंड। हाँ, 9 10 करना था, 9 तक हो गया था, 10th करना है। ये भी हो गया था, हाँ? चलो इसको कर ही लेते हैं ना, इतना आलस क्या करना। कि कार्यमित्तेय यत् कर्म नियतं क्रियत अर्जुन, संगत्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागा सात्विको मता। O Arjuna, when one performs his prescribed duty only because it ought to be done, and renounces all material actions, association, and all attachment to the fruit, his renunciation is said to be in the mode of goodness. हम्म। अच्छा, त्याग बताए थे, अब रिनाउंसिएशन आएगा। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। थोड़ा दिमाग अभी थोड़ा स्टेबल नहीं है। हाँ, भगवान ने 3 प्रकार के त्याग बताए थे, 3 प्रकार के वैराग्य बता रहे थे। कह रहे कि हे अर्जुन, हाँ, जब मनुष्य नियत कर्म कर्तव्य के कारणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है, तो उससे त्याग सात्विक कहलाता है। ठीक है, यानी कि नहीं नहीं, ये हो चुका था, एक सेकंड, मेरे को रिकॉल करने दो, कहाँ तक हुआ था। इसको याद है लास्ट वर्ष, क्योंकि मैं खुद भूल चुका हूँ, क्योंकि दिमाग अभी बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, उथल पुथल मची पड़ी है, और मेरे पास रिवीजन का भी समय नहीं मिल पा रहा है। तो किसी को याद है कौन सा वर्ष था लास्ट, नहीं तो रिकॉर्डिंग में देखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि मुझे तो शायद देखे देखे से लग रहे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को तो सारा लग रहा है, देखा हुआ है मेरी से। अच्छा, रिकॉर्डिंग में शेयर नहीं करें, चलो कोई नहीं। कर ही लेते हैं ना, क्या इतना क्या है उसमें करना। तो भगवान बता रहे कि जो सदोगुणी वैराग्य होता है कौन सा होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग दे, कर्म करता है, कर्म चलते रहेंगे, यानी कि व्यक्ति कर्म तो कर रहा है, लेकिन कर्म करने के साथ साथ कर्मों की फलों की जो आसक्ति है उसको त्याग देता है, तो इस प्रकार का वैराग्य क्या है, सतोगुणी वैराग्य। फिर आएगा रजोगुणी, कि ना द्वेषा कुशलम कर्म कुशले नानुजंजते, त्यागे सत्त्वमद्विष्टो मेधावी छिन्न संशयम्. The intelligent renouncer situated in the mode of goodness, neither hateful of inauspicious work, nor attached to auspicious work, has no doubts about work. कह रहे हैं, सतोगुण में स्थित बुद्धिमान व्यक्ति, बुद्धिमान त्यागी, जो ना तो अशुभ कर्म से घृणा करता है, ना शुभ कर्म से लिप्त होता है, वह कर्म के विषय में कोई संचय नहीं रखता। तो यानी कि सतोगुणी वैराग्य किस प्रकार का होता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर सतोगुणी वैराग्य वास्तव में है, तो कैसे पता लगेगा, ऐसे पता लगेगा कि वो ना किसी भी प्रकार का शुभ काम होता है, उसके प्रति घृणा नहीं करेगा। जैसे मान लो कर्म कांड, कुछ डिवोटीज क्या होते हैं, भक्त बनने के बाद कर्म कांड की निंदा करते हैं, कहते हैं कर्म कांड क्या है, तो ये सब है। डेमी गॉड्स की निंदा करते हैं, देवी देवताओं की निंदा करते हैं, उल्टी सीधी बातें बोलेंगे, अगर कर्म कांड को उल्टा सीधा बोलते हैं, तो वो वैराग्य वास्तव में, खैर तो अपराधी हो गए, वैराग्य क्या। लेकिन हाँ, वैराग्य, वास्तविक वैराग्य क्या होता है कि आप इनकी, इन्हें घृणा नहीं करते। यहाँ कर्म कांड भी वेदों का पार्ट है, भगवान ने ही बनाया उसको भी, और वो है ऐसे जीवों के लिए जिनकी भक्ति में भी सुकृति नहीं है, है ना। स्वल्प पुण्य मताम राजन, विश्वास ने जायते,
महाप्रसाद प्रार्थना में बोलते ना कि महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नैव जायते। तो स्वल्प पुण्यवताम राजन, तो जिनके स्वल्प पुण्य होते हैं, जिनकी भक्ति उनमें की सुकृति काफी भक्ति उनमें की सुकृति काफी कम होती है, ऐसे व्यक्तियों को श्रद्धा नहीं होती भगवान के नाम में तदीय वस्तु में। तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है, कर्म कांड से अटैच होता है, तो इसलिए उसकी निंदा नहीं करता। सतोगुणी वैरागी उसकी निंदा, उससे घृणा नहीं करता, और ना ही उससे अटैच होता है। ये भी नहीं कि मतलब एस्ट्रोलॉजी दिखाना है, चलो भाई मेरे लाइफ में कुछ संकट आ रहा है, शनि की दशा, जैसे कल शनिवार है ना, तो शनि की दशा आ रही है मेरे ऊपर, लगता है शनिवार, अब शनिवार को जा करके शनिदेव के ऊपर तेल चढ़ाना पड़ेगा, हीरा पहनना पड़ेगा, पन्ना पहनना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से उससे अटैच भी नहीं होता। तो यानी कि वास्तविक त्याग क्या होता है, वास्तविक संन्यास, अगर रिनाउंसिएशन की बात करें, तो वास्तविक त्याग क्या होता है, वास्तविक त्याग होता है आपका सतोगुणी वाला, जिसमें कि आप जो शुभ कर्म कांड है, ना तो उनसे घृणा कर रहे हो और ना ही उनसे अटैच्ड हो रहे हो, ठीक है। और क्या होता है, ना ही देहावृता शक्यम वक्तुम कर्माण शेषता यस्तु कर्म फल त्यागी सा त्यागित्याभिधीयते। It is indeed impossible for an embodied being to give up all activities, but he who renounces the fruits of action is called one who has truly renounced. तो कह रहे कि निस्संदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है। तो भगवान ने इसलिए बोला, इसलिए क्या बोला कि संन्यास से ज्यादा बेहतर है कर्मों के फलों का त्याग करना। तो यानी कि कर्म करना भगवान ने सेकंड चैप्टर में भी कहा था, इंपॉर्टेंट है, थर्ड चैप्टर के अंदर। और वही बात को 18 चैप्टर में भी रिपीट कर रहे हैं कि भैया कर्म तो करने ही चाहिए, लेकिन क्या करना है, कर्मों के फलों की आसक्ति का त्याग करना है, क्योंकि कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है। क्योंकि कर्मों का त्याग आप तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अपनी प्रकृति से मुक्त नहीं हुए हो, और प्रकृति से मुक्त आप तब तक नहीं हो सकते जब तक शरीर से मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। इसका मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि शरीर से मुक्ति तभी प्राप्त होगी जब आप आत्म स्तर तक आओगे, और आत्म स्तर तक आने के लिए बहुत क्या क्या करना पड़ेगा हमें भी नहीं पता, तब जा करके आप कर्मों का त्याग कर सकते हो। तो इसलिए भगवान ने बोला नहीं, कर्म मत त्यागो, कर्मों की फलों की आसक्ति को त्याग दो, क्योंकि कर्मों को त्यागना संभव नहीं है। लेकिन जो कर्म फल का परित्याग करता है वास्तव में त्यागी कहलाता है। इसीलिए क्योंकि कर्मों का त्याग करना डायरेक्टली इम्पॉसिबल है, क्योंकि शरीर हमारे साथ है, प्रकृति कार्य कर रही है हमारे ऊपर। इसलिए क्या करो आप, कर्म कर्मों का त्याग ना करते हुए कर्मों की फलों की आसक्ति को त्याग दो। और अगर कोई व्यक्ति कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग देता है, तो वास्तव में वो वैरागी कहलाता है। तो इसलिए वास्तविक वैराग्य क्या है, यानी कि सब कुछ करते हुए भी उसके फ्रूट से अटैच ना होना। अगर हमारी भाषा में बोले, भक्ति की भाषा में बोले, तो युक्त वैराग्य, यानी कि सब कुछ करना है लेकिन भगवान के लिए करना है, खुद के लिए कुछ नहीं। पैसा कमाना है, भगवान की सेवा में लगाना है, शादी करनी है, पत्नी को सेवा में लगाना है, बच्चों को सेवा में लगाना है। तो यानी कि हर वो चीज करनी है लेकिन भगवान के लिए, तो उसको बोलते हैं वास्तविक वैराग्य। और हमारे केस में उसको नाम देते हैं युक्त वैराग्य के नाम से। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि अनिष्टमिष्ट मिश्रम च त्रिविधम कर्मणा फलम भवत्यागिन प्रत्येन तु सन्यासी पीछिता। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फॉर वन हु इज नॉट renounced द थ्री folds of actions, desirable undesirable desirable undesirable and mixed occur after death, but those who are in the renounced order of life have no such result to suffer or enjoy। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छा, अनिच्छित तथा मिश्रित, ये तीन प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं। तो यानी कि जिन्होंने अपने कर्मों के फलों की आसक्ति को नहीं त्यागा अभी तक, यानी कि निष्काम कर्म नहीं कर रहे हैं, सकाम कर्म में ही लगे हुए हैं, तो ऐसे व्यक्ति ये तीन प्रकार के मिश्रित कर्म करते हैं। इच्छित यानी कि अपनी खुद की इच्छा के लिए, अपनी खुद की इच्छा की पूर्ति के लिए, अपने ही मतलब कहते हैं ना, अपनी ही इच्छा से कोई कर्म करते हैं। दूसरा क्या है, अनिश्चित, यानी कि अपनी इच्छा के विरुद्ध जा करके, यानी कि अपनी इच्छा नहीं करने की लेकिन करना पड़ता है, जैसे ऑफिस जाना। अब पैसा कमाना है, क्या करे, बीवी बच्चों को पालना है, तो वो क्या कर्म कर्म करता है, उसके लिए बीवी बच्चों को पालने के लिए पैसा कमाना पड़ता है ना। तो वो क्या है, अनडिजायरेबल कर्म, यानी कि इच्छा नहीं है करना पड़ता है।
और तीसरा आता है मिश्रित कर्म। मिश्रित कर्म कौन से होते हैं? इच्छा है लेकिन बीच बीच में कभी कभी इच्छा नहीं भी होती, मिक्स है। तो यानी कि अगर हम गृहस्थ आश्रम की बात करें तो गृहस्थ आश्रम में चीजें होती हैं, यानी कि कुछ काम को करने की रुचि भी आएगी, कुछ में मन नहीं भी लगेगा, तो मिश्रित कर्म होते हैं उसके अंदर, गृहस्थ आश्रम के अंदर। तो भगवान कह रहे हैं कि 3 प्रकार के कर्म फल मृत्यु के बाद मिलते हैं, और ये तीनों प्रकार के जो कर्म आपने करे, चाहे इच्छित करे हो या अनिश्चित करे हो या मिश्रित करे हो, इन तीनों ही प्रकार के कर्म फल आपको मृत्यु के बाद मिल जाते हैं। अलग अलग आपको योनियों में जाना पड़ता है अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। और जो सन्यासी, सन्यासी का बेसिकली मतलब जिन्होंने कर्म फल की आसक्ति को त्याग दिया। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने कर्म फल की आसक्ति को त्यागा है, कर्म फल की आसक्ति को छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति जो है सफर नहीं करेंगे। इसलिए बहुत कहा जाता है हमेशा, क्या कहा जाता है कि भक्तों का पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि भक्त जो कर्म करता है निष्काम कर्म माने जाते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं, भगवान के शुद्ध उद्देश्य से करते हो कर्म। इसीलिए जो उनके कर्म होते हैं वो निष्काम कर्म में गिने जाते हैं, उनका कोई कर्म फल नहीं होता, इसलिए वो नरक भी नहीं जाते कभी। ठीक है, तो उसके पीछे सिद्धांत ये है कि डिवोटी नरक क्यों नहीं जाते, क्योंकि डिवोटी जो कर्म करते हैं उसका कर्म फल नहीं लगता, वो निष्फल हो जाता है, इसीलिए वो नरक नहीं जाएगा कभी। फिर स्वर्ग भी नहीं जा पाएगा, लेकिन यह याद रखना, स्वर्ग जा सकता है लेकिन हाँ नरक कभी नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि पंचेतानि महाबाहो काराणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणा। O mighty armed Arjuna, according to the Vedanta, there are 5 causes for the accomplishment of all action. Now learn of these from me. तो यहाँ पे मार्क करिए एडिंग एक फटाफट से कि 5 डूअर्स, 5 डूअर बोलो, यानी कि 5 प्रकार के कर्ता होते हैं। या कर्ता ना बोल करके बोलेंगे कि 5 प्रकार के घटक होते हैं। घटक का मतलब होता है एलिमेंट्स। 5 एलिमेंट्स होते हैं जो कि कर्म को करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि हम कह रहे हैं यहाँ पे कि कर्म का, हाँ, हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्म की पूर्ति के लिए 5 कारण है। अब तुम सुनो, यानी कि 5, अगर आप संसार के अंदर कोई भी कर्म करते हो, ऑफिस जा रहे हो, जिम जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, घर संभाल रहे हो, यानी कि आप संसार के अंदर कोई भी कर्म करते हो, तो ये हर प्रकार का कर्म इस संसार संसार के अंदर जो किया जाता है वो इन 5 तरीकों से या 5 कारणों से होता है। यानी कि इस संसार के अंदर कोई भी कर्म होता है उसके अंदर ये 5 एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। कौन कौन से? अधिष्ठानं तथा कर्ता, कारणं च पृथिविदं, विविधाशय पृथक् दैवं चैवात्र पंचमम। तो ये 5 है। द प्लेस ऑफ एक्शन पहला, द परफॉर्मर दूसरा, द वेरियस सेंसेस तीसरा, द मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंडेवर चौथा, एंड अल्टीमेटली द सुपर सोल। दीज आर द 5 फैक्टर्स ऑफ एक्शन। तो ये 5 कारण है कर्म के। जैसा कि मैंने बताया कि संसार के अंदर आप कोई भी कर्म कर रहे हो, हर प्रकार के कर्मों के अंदर ये 5 कर्ता इन्वॉल्व है। कौन कौन से हैं? कर्म का स्थान, कर्म का स्थान यानी कि क्षेत्र, कर्म क्षेत्र। कर्म कैसे करोगे आप? शरीर के माध्यम से ही तो करोगे, तो इसलिए पहला कर्ता कौन सा है? क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, आपका शरीर, ये पहला करता है, क्योंकि शरीर के माध्यम से तो कर्म करोगे ना। तो दूसरा कौन सा है? एक तो कर्म हो गया, कर्म शरीर, कर्म का स्थान की शरीर। दूसरा है कर्ता। कर्ता यानी कि क्या? करने वाला। यानी कि एक तो शरीर है, शरीर कारण है करने का, और कर्ता है कौन है? फिर बोलेगे मुझे अलग कैसे हो करता, क्योंकि कर्ता तो मैं खुद ही कर रहा हूँ ना अपने शरीर से, तो फिर उसको अलग क्यों कर दिया? अब करते की यहाँ पे बात आ रही है आत्मा की, यानी कि जो अंदर हमारा तत्व भरा पड़ा आत्म तत्व, वो इन्फ्लुएंस करता है कर्म करने के लिए। वो इन्फ्लुएंस नहीं करता, वो खुद ऑलरेडी इन्फ्लुएंस है, लेकिन उसके माध्यम से होता है। तो पहला क्या है? शरीर, शरीर के माध्यम से कर्म होगा। दूसरा आत्मा, आत्मा के माध्यम से शरीर चलेगा तभी तो कर्म होगा ना, क्योंकि शरीर को तो आत्मा चला रही है। अगर शरीर में आत्मा ना हो तो शरीर तो मरा हुआ है। भाव ने बोला ना सेकंड चैप्टर के अंदर कि क्या बोला? आ, कि शरीर बदलता है। कृष्णा, क्या हो गया? हाँ, भगवान ने क्या बोला गीता के अंदर कि शरीर बदल रही है अब। वासांसि जीर्णानि यतो विहाय
न वा निगृहति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा धन्यानि संयाति नवीनि देहि। यानी जिस प्रकार से एक व्यक्ति अपने कपड़े बदलता है रोज, पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से एक आत्मा भी क्या करती है, पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया तथा नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पर कि पहला कर्ता है आपका शरीर है, दूसरा उसके अंदर की आत्मा जो कि कर्म करने के लिए सहायता करती है। फिर तीसरा कौन सा, इंद्रिया। इंद्रिया कैसे कर्म करेगी? अरे भैया, इंद्रियों के माध्यम से तो कर्म होते हैं। आपने आंखों से देखा, मान लो रास्ते में जा रहे थे, आपने किसी स्त्री को देखा, और स्त्री को देखते ही आकर ना भोग की इच्छा आई। तो कहाँ से आई वो इच्छा? पहला देखा स्त्री को, तब जा करके वो कर्म आया। यानी कि मानसिक रूप में पहले कर्म हुआ इंद्रियों के माध्यम से, फिर शरीर लगेगा, उस स्त्री का पीछा करेंगे, फिर उनको कहीं अलग तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, है ना, असॉल्ट करने का। तो कर्म इंद्रिय इन्वॉल्व उसके अंदर भी। ठीक है, तो ये तीसरी है इंद्रिया, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से व्यक्ति कर्म करेगा। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, डिजायर्स, है ना, काम, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा, है ना। तो काम है जो कि रजोगुण से उत्पन्न होता है, वो काम अंदर की इच्छाएं आपको इन्फ्लुएंस करेगी कर्म करने के लिए। और है परमात्मा, भगवान। तो ये पांच कारण है, यानी कि पांच मिल करके किसी भी कर्म को होने में, अच्छा या बुरा बात की बात है, अच्छा या बुरा दोनों ही प्रकार के कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। जैसे मान लो अभी रिसेंटली मुझे किसी डीओटी ने क्वेश्चन करके पूछा था कि प्रभु ये जैसे जो तरुण का कुछ केस हुआ था, जस्टिस फॉर तरुण के नारे लग रहे हैं ना थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। तो एक डीओटी ने पूछा मुझसे, प्रभु की भगवान ने कुछ क्यों नहीं करा, ये वो बेचारे को ऐसे। तो मैंने बहुत समझाया था, वो माना नहीं, लेकिन चलो दूसरे बैच का था, मतलब आपका नहीं था, कहीं और का था, आईएफ का था हमारा, डीओटी थे। तो काफी कुछ बोला, मैं समझाया, लेकिन बात बनी नहीं। तो उसमें उन्होंने बोला कि वो जो ऐसे रेप केसेस वगैरह होते हैं, रेप वगैरह होते हैं, तो क्या इसमें भी कुछ इन्वॉल्वमेंट होती है क्या? तो अब इसको लेंगे इस एग्जाम्पल से। तो यानी कि पांच प्रकार के कर्ता किस प्रकार से, जैसे मान लो किसी स्त्री के साथ किसी ने कोई दुर्व्यवहार कर दिया सुनने में आता है, तो वहां भी, और अच्छे कर्म भी बुरे कर्म भी, दोनों में ही पांच प्रकार के कर्ता इन्वॉल्व होते हैं। अब कैसे होता है ये? जैसे मान लो कि पहले क्या करेगा, इंद्रियों के माध्यम से उस स्त्री का श्रवण करेगा, आंखों से देखेगा, कानों से उसकी वाणी सुनेगा, है ना, मन में उसका चिंतन करेगा, उसके रूप रंग का। और क्या होता है, वाणी हो गया, सुगंध, अच्छा परफ्यूम लगा करके आई थी तो सुगंध, है ना, तो वाणी, तो ये इंद्रियों के माध्यम से क्या करा, उसको एक्सेप्ट करा। पहला कर्म क्या करा, इंद्रियों ने करा, है ना, उसकी स्त्री को, क्या बोलते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक आइडेंटिफाई करने के लिए, या जस्ट क्या बोलेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू करने के लिए पहले इंद्रियों का इस्तेमाल करा। फिर इंद्रियों की पहली कर्ता कौन सी होगी, इंद्रिया होगी। फिर इंद्रियों से कहाँ गया, मन के पास गया, है ना। तो फिर क्या हुआ, इच्छाएं आई, यानी कि इंद्रियों से पहले लिया, फिर मन के अंदर इच्छाएं आई, है ना। तो इच्छाएं दूसरा कर्म करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी कर्म करने के लिए। तो पहले इंद्रिया बन गई, दूसरा इच्छाएं बन गई। तो इच्छाएं आप क्या करेगा व्यक्ति, जा करके कर्म करेगा। तो जा करके कर्म कैसे करेगा, इस शरीर के माध्यम से, है ना क्योंकि सारी इंद्रियां, चाहे वो ज्ञान इंद्रियों हो, कर्म इंद्रियों हो, या इच्छाएं क्यों ना हो, वो सारी शरीर से ही आती है। तो फिर क्या करेगा तीसरा कर्ता, शरीर का इस्तेमाल करेगा उस स्त्री का सॉल्व करने के लिए, है ना, स्त्री का, उसका, उसकी पवित्रता का हरण करने के लिए, तीसरा। फिर चौथा क्या करेगा, एक्चुअली में करेगा, इंद्रियों का माध्यम करेगा, है ना, जो पांच कर्म इंद्रियां है, उसमें से पांचों का इस्तेमाल करके, है ना, स्त्री को पकड़ेगा। अब मतलब ठीक है, जो भी होता है उसके अंदर, तो पांच प्रकार की इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाएंगी उसके अंदर, जब स्त्री का शोषण करेगा तो। और पांचवे परमात्मा, और भगवान अलाउ करेंगे, अच्छा ठीक है तेरे को उसके साथ करना है, जा कर ले कोई। तो इस तो संसार के अंदर कोई भी अच्छा बुरा काम होता है सब भगवान के सैंक्शन से होता है। तो भगवान परमात्मा अंदर से सैंक्शन करके देते हैं कि जा भाई, तेरे को करने की इच्छा है, जा कर ले जा, बाद में जो होगा देखा जाएगा, फिर देख लेना खुद से। तो ये पांच प्रकार के कर्ता होते हैं भगवान, मतलब ये सारे मिल करके क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं जीवात्मा को कर्म करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कहने की शरीरावांग मनो वीर्यत् कर्म प्राभते नरा नान्यं वा विपरीतं वा पंचते तत्सहेवता। Whatever right or wrong action a man performs by body, mind or speech is caused by five factors। तो यही मैंने भी कहा कि मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, वो इन पांच कारणों से फलस्वरूप होता है। अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, रेप कर दिया, तो भी पांच कारणों से। और अगर किसी ने कोई महान काम कर दिया,
तो भी ये 5 कारण से। आपने किसी को मीठे शब्दों का इस्तेमाल करके उनका गुणगान करा, तो भी ये 5 कारण थे। किसी की आपने निंदा चुगली करी, अपमान कर दिया, तो ये भी 5, तो भी ये 5 कारण ही थे। और मन से अगर कहते तो भी 5 कारण थे, यानी कि मन, वाणी, शरीर से माध्यम सब कुछ भी अच्छा बुरा कर्म करोगे, उसके अंदर ये 5 कारण इन्वॉल्व होते हैं, 5 घटक होते हैं उसके अंदर। आगे भगवान कह रहे हैं कि तत्रैवं सति कर्तामान कर्तामा आत्मनं केवलं त्वया पश्यत्याकृतबुद्धत्वान् सा पश्यति दुर्मति। Therefore, one who thinks himself the only doer, not considering the five factors, is certainly not very intelligent and cannot see things as they are. तो भगवान कहने क्या आता है, जो इन पांचों कारणों को ना मानकर अपने आप को ही कर्ता मानता है, एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चित ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता, वस्तुओं को सही रूप से नहीं देख सकता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति बोले कि भैया एक 5 कारण कुछ नहीं होते, मैं करने वाला हूँ, तो ऐसा व्यक्ति पंडिता समदर्शिना नहीं है, वास्तव में नहीं देख पा रहा। क्योंकि वास्तव में 5 कारण है देखने के लिए, 5 कारण है कर्म के लिए। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि अगर मैं बोलूँ कि आ, जैसे हमें लोग बोलते हैं अक्सर, डिवोटिस को जब भक्त बन जाते हैं, तो भक्त बनने के बाद ना बड़ा हमारे परेशान भी होते हैं कुछ लोग। कुछ लोग गाली देते हैं, गलौज करते हैं, निंदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग बाकी ना सो कॉल्ड कंपैशन दिखाते हैं, हमें कहते हैं देखो भाई तुम भक्ति में लग गए, अब तुम्हारे भविष्य का क्या होगा, कितने तुम जिंदगी कैसे जियो। जैसे आज डाली ना वीडियो, लाइफ को एंजॉय अभी देखना इंस्टाग्राम पे। उससे रिलेट हो गया यहाँ पे एकदम से आगे। इंस्टाग्राम वीडियो डाली अभी, उसमें मेरा दोस्त पूछ रहा है ना, भाई तुम लाइफ को एंजॉय कैसे करते हो, तो कहने का लगे कुछ ना कुछ सिंपति भी दिखाएंगे आपको, लेकिन वो वास्तव में सही नहीं देख रहे। उन्हें बाहर का नजर आ रहा है कि भाई मेरा दोस्त पतला हो गया काफी, ऐसा सूखा सूखा सा रहता है, लेकिन वास्तव में वो अंदर नहीं देख पा रहा कि अंदर कितना आनंद भरा पड़ा है। अंदर से वी आर सो जॉयफुल। तो वही भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि व्यक्ति क्या है, नहीं देख पाता, वास्तव में सही चीज नहीं देख पाता। और भक्तों को लोग वास्तव में देख नहीं पाते हैं। उन्हें लगता है कि भक्त लोग है, ये क्या करते हैं संसार के अंदर, कुछ नहीं करते, वो हरे कृष्णा करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, फिरते रहते हैं, नाचते गाते रहते हैं, कोई काम धंधा करते नहीं है, और जीवन में देखो उनके कोई रस नहीं है, बस वही कूदते रहते हैं, घूमते रहते हैं, हरे कृष्णा करते रहते हैं, उल्टी पुल्टी रहते हैं बस। लेकिन वास्तव में क्या है, वो सही दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अंदर का माल नहीं देख पाते, हमारा अंदर का कंटेंट नहीं देख पाते, दैट हाउ मच वी आर ब्लिसफुल। अगर सच में हो तो भाई, अगर अंदर से भी सूखे सूखे हो, फिर तो हम क्या बोल सकते हैं, फिर तो उसमें आपका दोष है। फिर अगर आप बाहर से भी सूखे सूखे घूम रहे हो, अंदर से भी सूखे सूखे हो, फिर उसमें आप ही का दोष है। और बहुत जल्दी भक्ति छूटने वाली है आपकी, याद रखना। मैं हमेशा एक बात को बोलता हूँ, आज फिर बोलूंगा, और जब तक है जान जाने जहां, मैं बोलूंगा, तो जब तक है जान जाने जहां, एक ही बात को बोलूंगा, फिर से बोलूंगा, कि भक्ति में आने के बाद हमें भक्ति में रस लेना है, भक्ति में रसास्वादन करना है, हर चीज में रस लेना है भक्ति में। शास्त्र पढ़ने में रस लेना है, हरि नाम में रस लेना है, सेवा में रस लेना है, प्रसाद में तो रस आते हैं खैर। तो जब तक रस नहीं आएगा ना भक्ति का, ये चीजें सब ना समझ में आती नहीं तक। नहीं तो कुछ समय बाद क्या होगा, 1 साल 1.5 साल के बाद लोग बोलेंगे गुरु जी ना कहने की बात है, भक्ति भक्ति आते ही भक्ति जब करने शुरू करेंगे तो भक्ति में ऐसा कूदेंगे, रोमांचक कंपा शुतरंग फाजो, वंदे गुरु, ये सब कभी कहने की बात है। ये उस जमाने में हुआ करता था। देखो गोस्वामी का जमाना अलग था, वो वृंदावन में बैठा करते थे, काम धाम छोड़ करके एकदम है, सर मुंडा करके बैठा करते थे, तब का जमाना अलग था प्रभु जी। आज ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। आज रस वस ठीक है, भक्ति इज गुड, भक्ति अच्छी है, इट्स नाइस, लेकिन ये कुछ ज्यादा हो गया प्रभु जी। इतना रस थोड़ी है, इतना तो कहने की बात है। तो इस प्रकार से अपराध करके चले जाओगे फिर। इसलिए हम भक्ति में आए रस बनने, रसिक बनने के लिए, याद रखना। हम यहाँ पे सूखे सूखे घूमने के लिए नहीं आए। संसार भी सूखा सूखा और भक्ति भी सूखी सूखी, ये नहीं चाहिए जीवन में। हमें भक्ति में रस चाहिए, भक्ति का रस लेना पड़ेगा। नहीं आ रहा तो लेना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कहाँ से लेना है। ठीक है? जब तक भक्ति का रस नहीं आएगा ना, फायदा नहीं। फिर भक्ति करके क्या फायदा, फिर मतलब आप खुद नहीं कर पाओगे भक्ति, कब तक सूखे सूखे घूमोगे ना। अंदर से भी ड्राई, बाहर से भी ड्राई, जिंदगी ड्राई हो गई है, तो फिर वो भक्ति में फिर टिकता नहीं व्यक्ति। ठीक है? तो व्यक्ति का भगवान क्या करना बेसिकली बता रहे हैं, अंदर का कंटेंट देखो। भक्ति बाहर से बुरी नजर आती है, बाहर से लगेगा कि प्रभु जी क्या कर रहे हैं, वही सुबह उठ के 16 माला, वही 4 नियम, वही गीता, वही भागवत, वही सेवा, वही दर्शन, वही सेम है प्रभु जी, सेम सेम सेम।
बाहर से नजर आती है भक्ति काफी बोरिंग है, वही धोती कुर्ता। प्रभु जी आपको पता नहीं है, आपने आज मेरे को शरीर में धोती कुर्ता डाल दिया। जब मैं प्रभु जी उस जमाने में था ना, बैलून पैंट पहन के निकलता था, वाइट शूज, ऊपर से अपनी हुडी पहनता था, है ना, कजरारे बाल थे मेरे, कलर वाले, ब्राउन कलर का कलर बाल में मैंने, चश्मा पहन करके जब स्कूटी पे निकलता था ना मैं, अरे प्रभु जी मोहल्ले की लड़कियां तो पागल, आय हाय, देख के बोलती थी भाई यही है, तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तू है कहा, ऐसा होता था प्रभु जी। और आज देखो आप लोगों ने क्या कर दिया मेरे साथ, धोती कुर्ता पहना दिया मुझे, चप्पल में ले आए, सर मुंडवा दिया इतना बड़ा तिलक लगा दिया सर के ऊपर, चुटिया निकलवा दी पीछे माताओं की तरह। क्या हालत कर दी प्रभु जी आपने मेरी। गले में माला लटका के घूम रहा हूँ मैं। अरे भैया ये सब आपको तब तक मजा नहीं आएगा इसमें जब तक अंदर से रस नहीं आएगा। जब भक्ति में अंदर से रस आता है ना, तो ये सब चीजें तकलीफ नहीं देती एक्चुअली आपको चीज कब छुपेंगी, आप बोले ना, अब आप अभी आपको शायद नहीं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कुछ समय के बाद भक्ति में साल 1.5 साल 2 साल बिताने के बाद समझ में आएगी मेरी बात, अगर तब तक मेरे साथ रहोगे तो। तब तक क्या पता कोई हो भी ना, होना हो, है ना। हर घड़ी बदल रही जिंदगी, है ना, हर पल यहाँ कल होना हो, तो कल तक क्या पता होना हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं तो होगे, तो तब मेरी बात को याद करोगे। बोले प्रभु जी ने कहा तो था, भक्ति में साल 1.5 साल 2 साल गुजारने के बाद, मैक्स मैक्स तो 2 साल तो बहुत बोल दिया मैंने, 1 साल भी बिता दोगे ना भक्ति के अंदर, तो भक्ति के अंदर बोर हो जाता है व्यक्ति। अगर सही से प्रोसेस को नहीं समझा, सही से प्रोसेस को फॉलो नहीं करा ना सरलता के साथ, तो एक समय के बाद ये बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत बर्डन हो जाता है, भजन करना माला करना नहीं होता, कितने जाते हैं छोड़ करके। और खास करके यंग एज में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि यंग एज में इंद्रियां इतनी प्रबल हैं, शरीर में जान होती है भोग करने की, लाइफ में तो एंजॉयमेंट है, नहीं टिकते भक्ति में। कितने आते कितने गए, तो टिकते कैसे फिर व्यक्ति, जब भक्ति में रस का स्वादन करते हैं। तो इसीलिए वो रस ढूंढो, रस कहाँ से मिलेगा भक्ति के अंदर, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु अपने चरणों का अमृत दीजिए। ऐसे तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान से, हम तो संडे क्लास में प्रार्थनाएं गाते हैं, भजन गाते हैं, वो टाइम पास के लिए मजे के लिए नहीं गाते हम, वो प्रार्थना है भगवान से। जैसे हमने भजन गाया था बहुत पहले, कृष्ण देव भवन्तम वन्दे, कृष्ण देव भवन्तम वन्दे, मन मानस मधुकरमर्पया निज, मन मानस मधुकरमर्पया निज, पद पंकज मकरंदे, पद पंकज मकरंदे। तो पद पंकज मकरंदे, आपके मैं क्या हूँ, मधुकर के समान, मन मानस मधुकर अर्पया निज, मेरा मन क्या है, मधुकर के समान है प्रभु, और आपके चरणों का अमृत की लालसा रखता है। कितना सुंदर सुंदर प्रार्थना है, तो लेना पड़ेगा रस। गोपी गीत है भगवान का, इतना प्रेम से गाया भगवान ने, है ना। जयति तेतिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा सासुदत्रहि, दैतदीक्षतां दिक्षुतावका, सरसियोदरा नाम चिन्हते। बहुत प्यारा गोपी गोपी गीत, 10th कैंटो के अंदर 31 चैप्टर में फर्स्ट वर्स से लेकर के 18 वर्स है। कभी गाओगे तो देखना, परमिशन लेकर के गाना सिंगर्स की, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना करे गोपियाँ। तव कथामृतां तप्त जीवना, कविभिरीडितां कल्मषापहां, श्रवणमङ्गलां श्रीमदं तथा, भुवि गिरन्ति ये भूरिदा जना। ओ इसको गा करके इतना मधुर, इतना रस आता है ना, आएगा आपको भी आएगा, सब आता है, वो समय लेना पड़ेगा, थोड़ा शास्त्र समझने पड़ेंगे, भक्ति को थोड़ा और डीप जाना पड़ेगा। भक्ति में ऊपर ऊपर तैरोगे ना, जैसे होता है ना समुद्र, समुद्र में अगर कोई व्यक्ति ऊपर ऊपर तैरे सतह पे, तो गहराई समझ में नहीं आती, गहराई नापने के लिए डूबना पड़ता है, तो भक्ति में डूबना पड़ेगा तब जा करके जो मैं बता रहा हूँ ना अभी गीता के अंदर ही सब समझ में आता है। ठीक है जी, तो करना पड़ेगा, आगे बढ़ते थोड़ा, इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे मन करे कि यस्याम नाहम कृतो भावो, बुद्धिर्यस्य न लिप्यते, हत्वापि सा इमा लोकान् हन्नति न निबध्यते,
One who is not motivated by false ego, whose intelligence is not entangled. Thou he kills men in this world, does not kill, nor is he beyond my actions. अब थोड़ा फटाफट चलेंगे डिवोटी। देखो, मैंने आपको पूरा 70 चैप्टर पढ़ाया अच्छे से, उसमें कोई कंजूसी नहीं करी ना, आपको सारा अच्छे से पता है, एक एक चीज को डिटेल में समझाया था। अब ये मैं समझना प्रभु जी भगा रहे हैं, लेकिन देखो सिलेबस खींचना है, ठीक है। और 18 चैप्टर में जो मैंने बताया है ना, जो आने वाला है, वो सब कुछ मैंने आपको ऑलरेडी 70 चैप्टर में बता दिया है। तो थोड़ा फास्ट चलूंगा मैं, क्योंकि मेरे को सिलेबस कंप्लीट कराना है। तो प्लीज़ मुझे थोड़ा माफ़ करना इस चीज़ के लिए, क्योंकि अब हम थोड़ा भगा रहे हैं। और इतने समझदार आप हो गए होंगे कि आप खुद से पढ़ सकते हो, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसके अंदर, है ना। तो थोड़ा फास्ट चलूंगा, भगाऊंगा सिलेबस को। और पहले ही बता रहा हूँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा खुद से ही मेहनत करो। और क्वेश्चन आंसर तो है ही, आप कभी भी आकर के क्वेश्चन पूछ सकते हो, चलता रहेगा हिसाब किताब। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप घर पे एक बार 18 चैप्टर को डिस्कस करना अच्छे से। हालांकि अभी जब पढ़ा रहा हूँ, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इसको डिस्कस करा है पहले से। ठीक है, इसलिए आप समझाएंगे कब, बोलेंगे ज्यादा। ठीक है, तो आप इतने बड़े हो, समझदार हो कि खुद से चीजें कर सकते हो। कह रहे कि जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंदी नहीं है, वह संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता। निष्काम कर्म है ना, फिर से आ गया। ना ही वह अपने कर्मों से बांधा होता है, क्योंकि निष्काम कर्म कर रहा है, भगवान के लिए कर्म कर रहा है, इसीलिए। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, त्रिविधा कर्म चोदना, कर्णम कर्म करोति, त्रिविधा कर्म संग्रह। Knowledge, the object of knowledge, and the knower are the three factors that motivate action. The senses, the work, and the doer are the three constituents of action. कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म कर्म के संगठक। इसको थोड़ा ज्यादा समझ नहीं आएगा पूरे को। अब क्या है कर्म को मोटिवेट करने वाले फैक्टर, यानी कि किसके प्रभाव में आकर हम कर्म करते हैं, वो है ज्ञान। यानी कि ज्ञान अगर होगा तो कर्म करेंगे, है ना, कि मुझे जीवन में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ ना कुछ होगा। तो ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता है। फिर क्या है, गे, गे का मतलब था ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, भैया ज्ञान के माध्यम से किसको प्राप्त करना है। यानी कि मैं आज पीएचडी कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे कॉमर्स वाली व्यक्ति से शादी करनी है, अपना घर बसाना है, उसके पिताजी के पास जाके उसका हाथ मांगना है, हाथ पैर नाक मुंह सब मांगना है, पूरी पूरी लड़की मांगनी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे जॉब लेनी पड़ेगी, उसके लिए फिर ज्ञान लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्ञान वस्तु और ज्ञेय वस्तु। और ज्ञाता, ज्ञाता यानी कि नोअर, यानी कि कौन ले रहा है, यानी कि कौन करने वाला है, कौन मेन है। ये तीन प्रकार के, मैंने भगवान की बात हो रही है यहाँ पे। तो तीन कर्म को प्रेरणा देने वाले हैं। और कर्ता यानी कि कर्म के घटक कौन है, यानी कि इनके माध्यम से कर्म होते हैं, तो सेंसेस के माध्यम से हो रहे हैं कर्म। और कर्ता यानी कि तीन घटक है। यानी कि तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स है कर्म के। यानी कर्म खुद, यानी कर्म जो हो रहा है वो खुद, भगवान करने वाले कर्ता, और कौन सा है, सेंसेस, इंद्रियों के माध्यम से। आगे बढ़ेंगे। आगे भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदता, प्रोच्यते गुण सांख्यानि, यथा वाक्षेरुतान्यपि। According to the three different modes of material nature, there are three kinds of knowledge, action, and performer of action. Now hear them from me. कह रहे हैं कि अभी क्या बताया, भगवान ने बताया था कर्म के विषय में, है ना, कर्म ज्ञेय वस्तु, है ना, और इंद्रियां, कर्म करता। अब बता रहे हैं कि प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म और कर्ता, यानी कि प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से किस प्रकार से ज्ञान, कर्म और कर्ता अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। अब इसके विषय में सुनो। तो भगवान बता रहे, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्याविमक्षते, अविभक्ता विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधि सात्विकम्। That knowledge by which one individually spiritual nature is seen in all living entities, though they are divided into innumerable forms, you should understand to be in the mode of goodness. तो भगवान ने बड़ी क्लियरली बात बोली कि जिस ज्ञान से अनंत रूपों में विविक्त
सारे जीवों में एक ही अभिव्यक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सब में सबको देखता है, पंडित समदर्शिना वाली दृष्टि लेकर के आता है, तो इस प्रकार का ज्ञान सात्विक कहलाता है, सबको बराबर दृष्टि से देखना। ठीक है। और राजसिक ज्ञान क्या होता है कि पृथक तु यज्ञानम नाना भावन पृथक विदान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। That knowledge by which one sees that in every different body there is a different type of living entity, you should understand to win the mode of passion. अब रजोगुणी ज्ञान कैसा होता है? जिस ज्ञान से कोई मनुष्य भिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे राजसी जानो। यानी कि सबको अलग अलग देखना, कि पुष्पा माता जी अलग है, सूरज प्रभु अलग है, आरती माता जी अलग है, शिवम प्रभु अलग है, तो सबको अलग अलग देखना, ये राजसिक ज्ञान है। ठीक है। सात्विक क्या है? सबको बराबर देखना, सब एक ही है। ठीक है। आगे अब आएगा तामसिक ज्ञान क्या होता है। यत्तु कृष्णेव दे किस्मिन् कार्य सत्वम हेतुकम अर्थ अथत्मार्थात्मकल्पत्वं च तत्तस्मासामृदाहितम्। And that knowledge by which one is attached to the one kind of work as the all in all without knowledge of the truth and which is very very meager is said to be in the mode of darkness. अब तमोगुणी कैसा होता है? और वह ज्ञान जिससे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को जो अति तुच्छ है सब कुछ मानकर सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहलाता है। वो ज्ञान जो कि बिना किसी के परवाह किए बने बस पागलों की तरह कर्म में लगा व्यक्ति, ऐसे ज्ञान को बोलते हैं तामसिक, जिसमें कि सही क्या है गलत क्या है इसकी समझ ना रहे, इस प्रकार का ज्ञान तामसिक कहलाता है। अब क्या आएगा? आई थिंक गेय वस्तु के विषय में बताएंगे। नियतम संग्रहितम राग द्वेषता कृतम आफल प्रेपुस्ना कर्म तत् सात्विकमुच्यते। That action which is regulated and which is performed without attachment, without love or hatred, and without desire for fruitive results is said to be in the mode of goodness. तो ये कौन सा है? अब एक्शन की बात करेंगे। जो कर्म, हाँ, जो कर्म नियमित है और जो आसक्ति, राग, द्वेष से रहित, कर्म फल की चाह के बिना किया जाता है, वह सात्विक कहलाता है। ठीक है। तो ये सात्विक कर्ता के एग्जाम्पल है, सात्विक कर्म के, जो कि द्वेष से रहित हैं, कर्म की फल की इच्छा के बिना वगैरह वगैरह, इसके बिना किया जाता है, ऐसा कर्म क्या है? सात्विक कर्म कहलाते हैं। अब राशि कौन से? यत्तु कामेप्सुना कर्म सहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं त्रज्जा समुन्नहावृतम्। But action performed with great effort by one seeking to gratify his desires and ejected from a sense of false ego is called action in the mode of passion. अब राजसिक कर्म कैसे होते हैं? लेकिन जो कार्य अपनी इच्छा पूर्ति के निमित्त प्रसाय पूर्वक, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए है ना, एवं मिथ्या अहंकार के भाव से, फॉल्स ईगो की वजह से किया जाता है, वह रजोगुणी कहा जाता है। अब मैं स्लो स्लो पढ़ रहा हूँ, एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और समय भी बचे, और इतने समझदार आप हो चुके हो कि आपको समझ में आ भी रहा होगा, है ना। इतना तो मैंने गीता पढ़ाई दी आपको कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी अब, है ना। है ना। मैं बना के ऐसा तो नहीं कि मतलब खुद से ही बोल रहा हूँ, हाँ आप कुछ बोल नहीं रहे कुछ, सही बात है ना। पढ़ के समझ में आ जा रहा होगा, है ना, कितना क्या जी जो बोले तुम सही बात बोल रहे हो, समझ में आ रहा होगा, रिलेट करना आ रहा होगा ना। आना चाहिए भाई, इतना आप थोड़ा समझदार बनो। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है ना। वही चीज है। अनुबंधनम क्षयम हिंसा मन अपेक्षा च पौरुषम मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्त्वामस उच्यते। That action performed in illusion, in degrades of scripture injunctions, and without concern for future bondage or for violence or distress caused to others, is said to be in the mode of ignorance. अब तामसिक कर्म कैसे होते हैं? कि जो कर्म मोहवश शास्त्रीय सिद्धांतों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना या हिंसा अथवा अन्यों को दुख पहुंचाने के लिए किया जाता है, वह तामसिक कहलाता है।
तो ये कौन सा कर्म है? तामसिक कर्म। ठीक है, इस प्रकार की। आगे कह रहे कि मुक्ता संगो न हम वादी धृत्युत्साह समन्विता सिद्धया सिद्धियो ने यो सिद्धिया सिद्धियो निर्वक सॉरी सिद्ध्या सिद्ध्यो विनिर्कार कर्ता सात्विक उच्यते। अब कर्ता की बारी आएगी। अभी क्या हुआ? तीन प्रकार के ज्ञान प्रकृति गुण के हिसाब से ज्ञान हो गया, और तीन प्रकार के कर्म हो गए प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से। अब कर्ता प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से किस प्रकार से होते हैं वो बता रहे थे। वन हु परफॉर्म्स हिज ड्यूटी विदाउट एसोसिएशन विद द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, विदाउट फॉल्स ईगो, without great determination and enthusiasm, and without wavering in success or failure, is said to be a worker in the mode of goodness। कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक अपने कर्म करता है और सफलता अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक कर्ता कहलाता है। ठीक है, तो ये लक्षण है किसके, ये क्वालिटीज किसकी है? जो सात्विक कर्ता है उसकी क्वालिटीज है ये। अब आएगा किसका? राजसिक कर्ता की, के रागी कर्म फल प्रेसु सो लब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता। The worker who is attached to work and the fruits of it, desiring to enjoy those fruits, and who is greedy, always envious, impure, and moved by joy and sorrow, is said to be in the mode of passion। जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजसी कहा जाता है। तो ये कौन सा करता है? राजसी करता। समझ में आ रहा है ना? कोई मुश्किल तो नहीं हो रही इसना? कुछ ऐसा फिलोसफी है जिसके अंदर, है ना? सिंपल सिंपल बात लिखिए। अब कौन सा करता आएगा? तामसिक कर्ता की। अव्युक्ता प्राकृता स्तब्धा शतो निशाकृतो कोलसा विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। The worker who is always engaged in work against the injunction of the scripture, who is materialistic, obstinate, cheating, an expert in insulting others, and who is lazy, always morose, and procrastinating, is said to be a worker in a mode of ignorance। यानी कि जो कर्ता सदैव शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है, जो भौतिकतावादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो ये कौन सा करता है? तमोगुणी करता। ठीक है जी। अब आप कौन सा वाले हैं देख लो अपने हिसाब से। ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते कि बुद्धिर्भेदम धृतक्षेव गुणास्त्रिविद गुणातस्त्रिविधम शिणु प्रोच्यमानं शिशिरा पृथक्त्वेन धनंजय। हाँ, कह रहे कि ओ विनर ऑफ वेल्थ, नाउ प्लीज लिसन एज आई टेल यू इन डिटेल of the different kinds of understanding and determination according to the three modes of material nature। अब क्या बताएंगे भगवान यहाँ पे कि हे धनंजय, अब मैं प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार तुम्हें विभिन्न प्रकार की बुद्धि, धृति तथा धृति के सॉरी बुद्धि तथा धृति के विषय में विस्तार से बताऊंगा, तुम्हें सुनो। आप बोलेंगे मुझे बुद्धि समझ में आ गया, बुद्धि क्या होती है, धृति क्या होता है? तो यानी कि प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से बुद्धि यानी कि माइंड, इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंस माइंड नहीं, इंटेलिजेंस किस प्रकार की होती है बताएंगे। और साथ ही साथ धृति यानी कि संकल्प जो होता है हमारा, जो दृढ़ निश्चय होता है, डिटर्मिनेशन, वो भी प्रकृति गुणों के हिसाब से अलग अलग होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि वो सुनो वो क्या होता है। तो पहले क्या आएगा? बुद्धि तीन प्रकार की, कौन सी है? कि प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा,
कार्य कार्य भयावहे बंधनं मोक्षं चाय चया वेत्ति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी। तो ये सात्विक बुद्धि के लक्षण हैं। ओ सन ऑफ पृथा, that understanding by which one knows what ought to be done and what ought not to be done, what is to be feared and what is not to be feared, what is binding and what is liberating, is in the mode of goodness। कह रहे हैं कि जो बुद्धि मोह तथा सॉरी हे पृथा पुत्र, जो बुद्धि सतोगुणी है वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या कारणीय है, क्या करना है और क्या नहीं, किससे डरना चाहिए और किससे नहीं। यानी कि पड़ोसन से डरना नहीं चाहिए, मतलब पत्नी से डरना चाहिए, पड़ोसन से नहीं। पत्नी से डरो, पड़ोसन से प्यार करो। ठीक है, मतलब मजाक कर रहा है, ऐसा नहीं है। समझाने के लिए बता था बस। क्या बांधने वाला है, क्या मुक्ति देने वाला है। पत्नी बांधने वाली है, पड़ोसन मुक्ति मतलब मजाक कर रहा हूँ। पत्नी मुक्त करने वाली है, पड़ोसन बांधने वाली है। ठीक है, तो ऐसा है। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी बुद्धि थी? सात्विक बुद्धि। अब आएगी राजसिक बुद्धि। यया धर्मम धर्मम च कार्य च कार्यमेव च आयाथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। O son of Pritha, that understanding which cannot distinguish between religion and illusion, between action that should be done and action that should be not done, that should not be done, is in the mode of passion। कह रहे हैं कि जो बुद्धि मोह सॉरी हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, कारणीय तथा अकारणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, राज से कहलाती है। क्या करना, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल ओ मेरे भाई। कौन सी बुद्धि है? राज से। अब आएगी तामसिक बुद्धि। कैसी होती है? अधर्म धर्मिति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थ्यं विपरीतांश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। That understanding which considers irreligion to be religion and irreligion to be irreligion under the spell of illusion and darkness, and strives always in the wrong direction, O Partha, is in the mode of ignorance। तो कह रहे हैं कि जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म और अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, तामसिक कहलाती है। ठीक है जी। तो यानी कि गलत करेगा। गलत काम। हाँ, यानी कि गलत काम को सही मानेगी और सही काम को गलत मानेगी। कौन सी बुद्धि? तामसिक बुद्धि, है ना। इसका एग्जाम्पल है, तामसिक बुद्धि का उदाहरण है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे तीन प्रकार की द्वितीयां, यानी कि डिटर्मिनेशन। जैसे कि हम भक्ति को लेकर डिटर्मिनेड है ना। हम सारे जो है अपनी भक्ति को लेकर के अपनी साधना को लेकर के बहुत ज्यादा डिटर्मिनेड है कि नहीं। तो भगवान बताएंगे कि किस प्रकार से वो प्रकृति के तीन गुणों से दूषित है। आओ जरा के करके देखते हैं। धृत्यायया ध्यायते मना प्राणिन सॉरी धृत्यायया धार्यते मना प्राणेन्द्रिया क्रिया योगनाव्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी। O son of Pritha, that determination which is unbreakable, which is sustained with steadiness, steadfastness by yoga practice, and which thus controls the activities of the mind, life, and senses,
इज डिटर्मिनेशन इन द मोड ऑफ गुडनेस। तो पहले कौन सी आ रही है विद्युती? सात्विक। हे प्रथा पुत्र, जो अटूट है, जिसे योगाभ्यास द्वारा अचल रहकर धारण किया जाता है, और जो इस प्रकार मन, प्राण तथा इंद्रियों के कार्यकलापों को वश में रखती है, वह देती सात्विक कहलाती है। यानी कि अगर आपका जो आपका संकल्प है दृढ़ है, शास्त्र पर आधारित है, और पूर्ण रूपेण क्या है, संतुलित है, अटूट है, तो इस प्रकार का डिटर्मिनेशन, इस प्रकार का संकल्प सात्विक कहलाता है। ठीक है जी। तो हमें इस लेवल पर आना है, कम से कम भक्ति करने के लिए सात्विक लेवल पर आना पड़ेगा, तृतीय को लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन अभी कहाँ पर है हमारी? यहाँ पर है राजसिक। या तु धर्म कामार्थन दैत्याधार्यते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी। But that determination by which one holds fast to fruitive results in religion, economic development, and sense gratification is of the nature of passion, O Arjuna। अब रजोगुणी धृति किस प्रकार की होती है? लेकिन अम, हाँ, लेकिन हे अर्जुन, जिस धृति से मनुष्य धर्म, अर्थ तथा काम के फलों में लिप्त बना रहता है, राजसी कहलाती है। यानी कि अगर आपने संकल्प ले लिया, प्रभु जी मैं भक्ति करूंगा, मैं भक्ति करूंगी, उसके बाद क्या हो रहा है? मन भाग रहा है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ससुराल सिमर का, कभी सास भी कभी बहू थी, है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर मन भाग रहा है इधर उधर, इसका मतलब हमारा संकल्प कैसा है? रजोगुणी है, क्योंकि डिटर्मिन नहीं है ना अपनी साधना को लेकर के, अपनी प्रैक्टिसेस को लेकर के मन भाग रहा है। तो इसलिए हमें सात्विक लेवल पर आना पड़ेगा। अभी रासिक पे हम, या कोई कोई तामसिक भी पूछ सकते हैं। तामसिक कौन से होते हैं? कि यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम महमेव च न विभुचिन्ति धर्मेधा कृति सा पार्थ तामसी। And that determination which cannot go beyond dreaming, fearfulness, lamentation, moroseness, and illusion. Such unintelligent determination, O son of Pritha, is in the mode of darkness। तो कह रहे हैं कि हे पार्थ, जो धृति स्वप्न, भय, शोक, विषाद तथा मोह से परे नहीं जाती, ऐसी दुर्बुद्धि धृति तामसी है। यानी कि हर समय डर लग रहा है, प्रभु जी मैं भक्त तो बन गई हूँ, लेकिन मुझे शादी का डर लग रहा है, मेरी शादी कब होगी? ओ मम्मी डैडी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी, आज मैंने वो लड़की ढूंढ ली है ना। मन में डर लगा हुआ है, प्रभु जी शादी कब होगी, किससे होगी, पति ढंग का मिलेगा नहीं मिलेगा। या प्रभु जी सोच रहे, प्रभु जी ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो गया, जॉब नहीं मिल रही, मेरी शादी कैसे होगी प्रभु जी, कौन, किसके पिता का, वैसे है ना, कौन सा गाना है वो, थ्री इडियट्स का, कि हम तो जाते थे कॉलेज सिर्फ डिग्री के लिए, डिग्री नहीं होगी तो लोग इज्जत नहीं देंगे, बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं देगी, कोई बाप अपनी लड़की नहीं देगा, लाइफ बिल्कुल बेकार होगी। लेकिन वो तो सिर्फ पढ़ने ही लाता ना। सारी उम्र हम मर मर के जिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, है ना। ना, ना। कहने का मतलब क्या है? अगर मोह लगा हुआ है, भक्ति में आने का डर लगा हुआ है, प्रभु जी फ्यूचर क्या होगा, आगे मेरा क्या होगा, तो भक्ति कर रही हूँ, या भक्ति कर रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई नहीं करता हूँ, कुछ भी कम करता हूँ, मैं अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहा, क्या होगा मेरा फ्यूचर, है ना, है ना, हाउ टू गो सिटी, है ना। तो हमारे लिए क्या, तो उसमें है ना गाना बोलता है कि, है ना, कि कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या, कौन सा स्टार्टिंग ऐसा था कि कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा, हाँ, मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। तो हमारा उल्टा है क्या? तो हाथ उठा, माला, माला घुमा, माला घुमा के बोल भैया हरे कृष्णा,
अरे बाबू हरे कृष्ण। इसके ऊपर गाना बन गया है तो अच्छा गाना। कहने का मतलब क्या है कि फ्यूचर की चिंता नहीं होनी चाहिए कि प्रभु जी मैं माला वाला करना शुरू कर दिया, भक्ति शुरू कर दिया मेरा, अब मेरा भविष्य क्या होगा? अरे भैया भविष्य अब कृष्ण है। कृष्ण अवश्य राखी में कृष्णा विश्वास पालक शरणागति का लक्षण है ना। क्या क्या होता है कि है ना कि गोत्रुते वर्णम, है ना, रक्षिति इति विश्वास पालन, और क्या है तद्वी अहम गोत्रुते वर्णम, ये शरणागति का लक्षण है। तो उसमें क्या है ये रक्षति इति विश्वास पालन, कि मेरा मेरी भगवान हर स्थिति में रक्षा करेंगे, मुझे पालेंगे। यही वास्तव में शरणागति है, यही वास्तव में श्रद्धा है, और यही वास्तव में भक्ति का संकल्प है। भक्ति में यहाँ तक आना पड़ेगा आपको, नाम में, तुलसी में, भागवत में, शास्त्र में, गुरु में, आचार्य में इतनी श्रद्धा आनी चाहिए कि मान लो, शिवम प्रभु आपको बोलता हूँ, मान लो कि आप रास्ते से जा रहे हो घर से, और आपका पैर फिसल गया और आप सीवर में गिर गए, नाले में, जिंदा एकदम नाला गंदा एकदम पूरा गहराई में, पूरी सुनसान रोड है। हमारे प्रभु जी ने एग्जाम्पल लेता है भक्ति शास्त्री क्लास में भी बता रहा हूँ आपको, रघुनाथ प्रभु जी ने लिया था। तो मान लो आपका पैर फिसल के गिर गया, आप सीवर में गिर गए, और करीबन 30 फीट का सीवर है, बहुत गहरा सीवर है, और पूरा अंधाकार, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा है, कोई बंदा ना बंदे की जात भी नहीं, कोई नहीं आता वहां पे, और वहां पे जा करके आप हरि नाम लेते हो और बोलते भगवान मेरी रक्षा करेंगे, और आप पूरे कॉन्फिडेंट हो कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, उसको बोलते हैं श्रद्धा। तब पता लगता है भाई कितनी श्रद्धा है आपके अंदर। ऐसे नहीं, ऐसे तो बोल देता हर कोई प्रभु जी श्रद्धा है। ऐसे मान लो कामना माता जी का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो माता जी रास्ते से जा रही है, रात का समय है, 10 बज के 11 बज के 10:30 बज गए, और एकदम से क्या होता है, चार गुंडे बदमाश आते हैं और माता जी को घेर लेते चारों तरफ से। तो उस स्थिति में जब मुख से नाम निकलेगा ना, तब पता लगता है शरणागति कितनी है, तब पता लगता है कितना अपने भगवान के तो शरणागत शरणागत हुए हो। तब बुला के देखो भगवान को, तब ये विश्वास लेकर के कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे। तब है ना सिर्फ टेस्ट तो। अभी तो जितना मर्जी बोल लो प्रभु जी ये है, अभी नहीं मानूंगा, कोई नहीं मानेगा। जब तक लाइफ में विपरीत सिचुएशन ना आए, तब तक मत समझना कि भक्ति शुरू यहाँ श्रद्धा आ गई है। कुछ होगा लाइफ में, कुछ उबड़म गबड़म हो, कुछ उथाल पतल हो, कोई इधर उधर जिंदगी घुमाए, भगवान इधर से उधर घुमाएंगे ना, उसके बाद भी अगर आप माला पकड़ के नाम करते हो, तब पता लगता है भैया कि श्रद्धा है। नहीं तो मैंने बताया था ना एग्जाम्पल, कि कहीं आए कहीं गए, आते हैं 1 साल 1.5 साल बाद गायब। क्यों गायब? श्रद्धा नहीं है। वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि हरे कृष्ण महामंत्र करने से मेरी सारी प्रकार की समस्याएं सॉल्व होंगी, हरे कृष्ण महामंत्र के माध्यम से मेरा पालन होगा। अगर मैंने माला लगा ली है गले के अंदर, अगर मैंने माथे के ऊपर तिलक लगा लिया है, अगर मैंने हरे कृष्णा बोल दिया एक बार, तो आज से मेरी जिम्मेदारी भगवान की है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भविष्य, मेरे बच्चों का भविष्य, मेरी पत्नी का भविष्य, और मेरी पड़ोसन, पड़ोसन तो नहीं कह रहा, मजाक कर रहा हूँ। मतलब ये सारी जिम्मेदारी अब सब भगवान लेंगे। इसको बोलते शरणागति। ये टेस्ट है आपका, तब मजा आता है भक्ति का। फिर देखते हैं भैया कौन कितना भक्त है। यूट्यूब पे वीडियो बनाने से, इंस्टाग्राम पे रील बनाने से पता नहीं लगता। इंस्टाग्राम पे रील बनाने बहुत है भैया, कितने गिना दूंगे नाम। आज के समय में आपको इंस्टाग्राम वाले भक्त बहुत मिलेंगे, तिलक लगा करके बना के डालते, सब ठीक है, डालो, दिखावा करो, कोई बात, दिखावा ही करो। अगर दिखावा भी अच्छी चीज करो, अच्छी बात है। अगर भक्ति का भी दिखावा कोई कर रहा है तो इट्स गुड, करो दिखावा, लेकिन उसका कोई फायदा निकल के नहीं आएगा एंड में। दिखावा हो जाएगा, प्रचार हो जाएगा आपका, आपको नाम मिल जाएगा, फेम मिल जाएगा, लोग आपकी तारीफें करेंगे, लोग आपको पहचानेंगे, ऐसा 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 बहुत सारी चीजें करेंगे, लेकिन उद्देश्य नहीं हो पाएगा फुलफिल। भगवान नहीं आएंगे जिंदगी के अंदर, सबसे महत्वपूर्ण। लोग आ जाएंगे, फॉलोअर्स आ जाएंगे, सब मिल जाएगा, लेकिन हृदय के अंदर गुरु कृष्ण नहीं होंगे, श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, कुछ होगा हो जाएगा जीवन में, बस। जैसा भी हो रहा है ना दुनिया भर में, दुनिया भर में क्या चल रहा है अभी, किसी ने यहाँ बॉम्ब गिरा दिया, किसी का यहाँ पे कुछ हो गया। अभी मैंने सुना न्यूज में कोई को सिलेंडर को लेकर के प्रॉब्लम चल रहे थे ना, सिलेंडर खत्म, कुछ ऐसा सब सुनने में आया। देखो कितने लोग परेशान है बेचारे,
इतना दुखी है, क्या होगा हमारे, अब हम परेशान है क्या? देखो मस्ती में रहे, सो अपना टाइम से उठ रहे, माला कर रहे, गीता क्लास में आ रहे, मस्त खा पी रहे, मस्त मौज में जी रहे, कोई चिंता नहीं है। इसको बोलते हैं भक्ति। कोई चिंता नहीं भैया, हाँ, ठीक है, हो रहा है, हो रहा है। कोई बॉम्ब गिरा दे कहीं पे, किसी का क्या हो रहा है, होना है, होता बहुत ही जगह, तो दुख खाले में शास हो, तुम गीता क्यों पढ़ रहे हो? साफ साफ लिखा तो है गीता के अंदर। इतना कुछ हो रहा है दुनिया के अंदर, हमारा क्या फर्क पड़ता है? इसको बोलते हैं श्रद्धा। कि भैया दुनिया में चाहे एक बॉम्ब भारत में गिर गया मान लो, तब क्या होगा आपका? नहीं, समझना पड़ेगा इसको। भक्ति का मतलब क्या है? सरेंडर का मतलब वास्तविक यही है कि आज से तेरा घर मेरा हो गया, आज से तेरी सारी गलियां मेरी हो गई, है ना? और तेरे कांधे का जो तिल है, और तेरे सीने में आज से मेरा हो गया, ये शरणागति है। बॉलीवुड के गाने कुछ कुछ शरणागति से मैच अच्छे गाने कुछ कुछ शरणागति में मैच करते हो। जैसे कहते हैं ना कि अ, कौन सा गाना है का, अमाल मलिक का ना, कि ना जिया जिंदगी एक पल भी तुझसे हो के जुदा, सुन जरा, है ना? मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। ये शरणागति। मेरा मुझ में कुछ नहीं रहा प्रभु, ये शरीर आपका बेच दिया आपके चरण में, आज से सारी जिम्मेदारी आपसे आप लोगे। इस लेवल पे आओगे ना, तब जा करके भक्ति प्रकट होती है। भक्ति देवी आएगी हृदय के अंदर कि हाँ ये है असली मेरा भक्त, इतनी श्रद्धा है इसको मेरे नाम में, मेरे सेवा में, मेरे शुद्ध भक्त में, वैष्णवों में। तब जा करके पता लगेगा, अभी ऐसे बात करने से नहीं होता सूखा सूखा। नहीं मानता कोई नहीं मानेगा। कब पता लगेगा? जब वो श्रद्धा आएगी इस लेवल की, तब पता लगता है कितने भक्त हो आप। ठीक है, समझ में आती है बात। कहाँ पे थे हम? सुगम। तो ये कौन सी धृति है? राजसिक, कभी इधर कभी उधर। अब आएगी तामसिक धृति, यानी कि अ, हम्म, हाँ ये तामसिक थी, सॉरी। अब भगवान कुछ और बता रहे हैं, यहाँ पे क्या बता रहे हैं? सुखम विवादिनम त्रिविधम शृणु मे भरषभा, अभ्यासा रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। O best of Bharats, now please hear from me about the three kinds of happiness by which the conditioned soul enjoys and by which he sometimes comes to the end of all distress. आप क्या बता रहे हैं भगवान? हे भरत श्रेष्ठ, हाँ, जो अब मुझसे तीन प्रकार के सुखों के विषय में सुनो, जिनके द्वारा बद्धजीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी सुख का अंत हो जाता है। तो अब तीन प्रकार के सुख आएंगे कि किस प्रकार से प्रकृति के तीन गुणों के हिसाब से व्यक्ति तीन प्रकार के सुख का अनुभव करता है। कौन कौन से हैं? कि यत्तद्ग्रेविष्मिवा परि सॉरी यतत यतत ग्रेविष्मति विष्मिवा परिणामे मिरातपम तत्सुखम सात्विकम प्रोक्ताम बुद्धि बुद्धि प्रसादजम, आत्मा बुद्धि प्रसादजम, सॉरी। कह रहे कि दैट विच इज इन द बिगिनिंग मे बी जस्ट लाइक पॉइजन, but at the end it's just like the nectar, and which awakens one to self-realization is said to be the happiness in the mode of goodness। यानी कि हे भरत से सॉरी, जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार की जगाता है, वह सात्विक सुख कहलाता है। जैसे कि कोई किताब पढ़ना कैसा लगता है स्टार्टिंग में? ओहो इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ेगी यार, श्रीमद् भागवतम 18 वॉल्यूम। 18 वॉल्यूम के अंदर है प्रभु जी, कौन पढ़ेगा? 50-60 किलो का तो पूरा सेट आता है उसका। पहले कैसा लगता है? विष जैसा कि खा करने लग गए, लेकिन बाद में अमृत लगता है। कौन सा सुख है ये? सात्विक। जो पहले कैसा लगेगा?
एकदम विष के समान, बाद में लगेगा अमृत के समान। कौन सा सुख होता है ये? सात्विक। अब आएगा राजसिक सुख। किस प्रकार का होता है कि विषेन्द्रिया संयोगात् ग्रेयामृतोमप्यमं परिणामे विषामेव तत्सुखम राजसंस्मृतम। That happiness which is derived from contact of the senses with their objects, and which appears like the nectar at the first, but poison at the end, is said to be of the nature of passion। यानी कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्रारंभ होता है, और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विषय तुल्य लगता है, वह रजोगुणी कहलाता है। यानी कि रजोगुणी कैसा होता है? जो कि संसार का सुख पहले कैसा लगेगा? बहुत मजा आ रहा है प्रभु जी, रसगुल्ला खाए, रसगुल्ला, बेल फाफड़ी, चाट फाट, सब कुछ खाए, इतना मजा आया प्रभु जी। बाद में क्या हुआ? डायबिटीज हो गई, पेट खराब हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गई, डायरिया हो गया। तो ये कौन सा सुख है? राजसिक। पहले लगेगा प्रभु जी बहुत मजा आ रहा है, फिर एकदम से नीचे कहते हैं ना, आदि अंत मंतु कौन्तेय। माने की अंदर बोला ना, ये संस्पर्श चा भोगा दुखियो नाय एवते आदि अंतवंतु कौन्तेय ना तेषु रमते बुधा। तो ऐसा जो व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति है, ना तेषु रमते बुधा, तो बुद्धिमान व्यक्ति रमता नहीं उसके अंदर। किसके अंदर? संसार के संस्पर्श चा भोग, भोग की वस्तुओं के अंदर आनंद नहीं ढूंढता वो, क्योंकि उसे पता होता है आधे अंतवंतु कौन्तेय, पहले इसका उदम होगा, फिर नीचे गिरेगा ये। पहले बड़ा अच्छा लगेगा सुनने में, प्रभु जी मस्त खाना पीना, भोग करना, सेक्स लाइफ, ये वो, ऐसा मस्त जिंदगी प्रभु जी। बाद में कष्ट मिलेगा। कौन सा सुख है ये? राजसिक। और ये संसार का सुख है, जो कि इंद्रियों के और इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने से आता है। अब आएगा तामसिक सुख। यदृच्छानुबंध चेत बंध चेत सुखम मोहानात्मना निद्रालस्य प्रमादोत्थम तत्तामासं द्रुहायितम। and that and that happiness which is blind to self realization, and which is delusion from beginning to an end, and which arises from sleep, laziness, and illusion, is said to be of the nature of ignorance। तो यानी कि हाँ, तथा जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, जो प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, और जो निद्रा, आलस्य तथा मोह से उत्पन्न होता है, तामसिक कहलाता है। जैसे कि इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, स्टार्टिंग में भी उसका दुख मिलेगा करके आपको, और अंत में भी दुख मिलेगा। कैसे? जो शराब होती है, आपने शराब पी कभी? मतलब नहीं, अब ऐसा क्या पूछ रहा हूँ, मतलब ऐसे बता रहा हूँ। अगर आप कभी शराब पियो, मतलब अब तो मत पियो, अब तो खैर वक्त दूंगी पहले। अगर आपने कभी शराब पी होगी पहले, तो उसका स्वाद कैसा होता है? आहा, बहुत कड़वा, बहुत ही ज्यादा कड़वा। पानी डाल के पीना पड़ता है, इतना कड़वा होता है वो। उसको अगर आप नीट पियोगे तो गला जल जाता है आपका, बहुत बेकार होती है वो। नहीं तो सोडा, या तो सोडा डाल के पियो। मतलब मैं आपको एक्सपेरिमेंट आपको मेथड नहीं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। या तो सोडा डाल के पीते हैं, या पानी डाल के, पेप्सी डाल के। ठीक है, या तो नींबू पानी के साथ मिला के पीते हैं। ठीक है, मतलब जो जो भी है, लेकिन पीते हैं तो क्या होता है, अगर उसको नीट पियोगे तो विष जैसा लगेगा स्टार्टिंग में, और अंत में भी दुख मिलेगा। तो इस प्रकार का सुख क्या है? तामसिक कहलाता है, जो कि निद्रा, आलस्य, सोना, सोता है ना व्यक्ति, प्रभु जी आज मन नहीं करा उठने का, आज मंगल आरती आने का मन नहीं करा, सोना आज प्रभु जी। ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना रे, दे दूंगी जान जो मत होना रे, मुझे थोड़ा देर से है जागना, मंगल आरती नहीं आज तो आना। है ना? तो ये कौन सा सुख है? तामसिक। स्टार्टिंग में भी मोह कारक है, अंधकार में हो आप, बाद में भी अंधकार में रहोगे। तो ये तीन प्रकार के सुख होते संसार के अंदर। आ रहे ना समझ में? गेटिंग इट? बस इसी को समझ में आ रहा है, बाकी सबको हाँ हाँ, ऐसे बताया करो ना, दो तीन चार पाँच। वेरी गुड। ऐसे बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप सारे सो गए हो। ठीक है। हाँ जी। आगे बढ़ते हुए आप तीन विषय बताएंगे। क्या बोलेंगे, तीन गुणों से क्या होता है? क्वालिटीज बताएंगे जो कि आपको स्वर्ग नरक लेके जाती है।
अब प्रकृति के 3 गुण के हिसाब से ना तदस्ति पृथ्व्याम पृथ्व्यां वा देवी देवेषु वा पुनः सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यद्यपि स्यात् त्रिभिर्गुणैः. There is no being existing either there or among the demigods in the higher planetary systems, which is freed from these three modes, born of material nature. इस लोक में, स्वर्ग लोक में या देवताओं के मध्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के 3 गुणों से मुक्त हो. याद रखना. आप बोलेंगे ब्रो जी प्रकृति के 3 गुण यहाँ पे है, मैं स्वर्ग चली जाऊंगी, वहां नहीं हो. नहीं 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 नहीं, नहीं. आ ब्रह्मा भुवना लोका पुनरावृत्ति अर्जुना मामुपेत्य तो पुनर्जन्मा मामुपेत्य तो कौन्तेया पुनर्जन्मा न विद्यते. ब्रह्मा जी के लोक से लेकर के पाताल में यमराज जी के लोक तक सारे के सारे दुखों के घर हैं और सारे के सारे माया से दूषित हैं और प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत आते हैं. ऐसा नहीं कि बोले प्रभु जी हम स्वर्ग जा रहे हैं वहां सुख में रहेंगे. नहीं, स्वर्ग में भी प्रकृति के 3 गुण है, कार्य करते. सिर्फ भगवान के धाम में जा करके मुक्त होंगे आप. अल्टीमेटली एक ही उपाय है. आप कहीं भी चले जाओ, स्वर्ग में जाओ, पाताल में जाओ, अतल सुतल तिल रसातल तलातल, स्वर्ग पाताल महलोक तंद्रलोक तवलोक ब्रह्मलोक, कहीं भी चले जाओ, हर जगह पे क्या है, प्रकृति के 3 गुण है. आपको पकड़ के रखेंगे और मारेंगे आपको पकड़ के. ठीक है जी. तो क्या करना है फिर प्रभु बोलेंगे, आप भक्ति करो. भक्ति करने के माध्यम से मुक्त होकर के भगवान के पास जाओगे, और कोई उपाय नहीं. ठीक है. आगे आ रहे कि ब्रह्मणा क्षत्रिया विषाम शूद्राणाम च परन्तप कर्माणि कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभेर्गुणे. अब बताएंगे प्रभु भगवान बताएंगे यहाँ पे कि प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से किस प्रकार से चारों वर्ण सॉरी हाँ चारों वर्णों को डिस्टिंग्विश किया गया है प्रकृति के 3 गुणों के हिसाब से. ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य एंड द शूद्रास आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द क्वालिटीज born of their own natures in accordance with the material modes. ठीक है जी. ओ chastiser of the enemy. तो कह रहे हैं कि परंतप ब्राह्मणों क्षत्रियों वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है. जन्म के आधार पर नहीं, याद रखना. ऐसा नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा. नो नो नो, नॉट एट ऑल. यानी कि आपके कर्मों के हिसाब से, आपके गुणों के हिसाब से और प्रकृति का गुण कौन सा आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है कर्म करने के लिए, इसके आधार पर तय होता है कि व्यक्ति ब्राह्मण होगा, क्षत्रिय होगा, वैश्य होगा या शूद्र होगा. प्रकृति के हिसाब से, यानी कि प्रकृति का कौन सा गुण किसके ऊपर कैसे हावी है वो तय करेगा व्यक्ति का वर्ण कि वो क्या बनेगा. एंड नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन से गुण से दूषित होने के बाद प्रकृति के कौन से गुण से दूषित होने के बाद व्यक्ति कौन से वर्ण या आश्रम में भी जाएगा, उसका डिस्कशन करेंगे. तो पहले कौन सा है कि ब्राह्मणों कि ब्राह्मण व्यक्ति किस प्रकार से बनता है. शमो दमस्तपा शौचम शांतिराजव एव च शांतिराजव एव च ज्ञानम विज्ञानमस्तिक्यम ब्रह्मा कर्म स्वभावजम. Peacefulness, self-control, austerity, purity, tolerance, honesty, knowledge, wisdom, and religiousness. These are the natural qualities by which the Brahmanas work. तो ये क्वालिटीज किसकी है, ब्राह्मणों की. यानी कि अगर कोई व्यक्ति इन सारी क्वालिटीज को डेवलप कर लेता है या किसी के अंदर ये सारी क्वालिटीज है तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण माना जाता है. शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं. तो यानी कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण है या ब्राह्मण नहीं है, इसको कैसे तय करेंगे हम, इसको कैसे पहचानेंगे. गीता का ये वाला वर्ष
अगर किसी व्यक्ति के अंदर जो कि अपने आप को ब्राह्मण कहता है, आजकल बोलते हैं ना बड़ा, हम तो ब्राह्मण है जी ब्राह्मण, तो उनसे बोलो कि क्या आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं? अगर तो है, then you are most welcome to a brahmana, be called as brahmana. If you do not possess these qualities, then go to hell. मैं नहीं बोल रहा हूँ, भगवान बोलेंगे अभी आगे। ठीक है, तो ये किसके गुण है? ब्राह्मणों के। अब किसके आएंगे प्रभु जी नेक्स्ट? क्षत्रिय, यानी कि प्रकृति का कौन सा गुण हावी होगा इनके ऊपर, अभी आएगा। और उसके अकॉर्डिंग ये कौन से कर्म करेंगे कि शौर्यम तेजो धृति दाक्ष्यम युद्धे चाप्यापलायनम दानमीश्वरभावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। तो ये कर्तव्य है क्षत्रियों के। हीरोइज्म, पावर, डिटर्मिनेशन, रिसोर्सफुलनेस, करेज इन बैटल, generosity and leadership are the natural qualities of work for the kshatriyas. तो वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। तो ये कौन से गुण है? क्षत्रियों के, यानी कि शक्ति होनी चाहिए। क्षत्रिय का बेसिकली मतलब ही होता है क्षत्रिय, यानी कि जो नुकसान से, हानि से और चोट से रक्षा करे, यानी कि हर प्रकार की क्षतियों से रक्षा प्रदान करे, उसको बोलते हैं क्षत्रिय। ठीक है जी, तो ये क्वालिटीज हैं क्षत्रियो की। आप किसकी आएंगी? वैश्य की तथा शूद्र की। कृषि गौरक्षा वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। तो क्या है? फार्मिंग, काउ cow protection and business are the natural work for the Vaishyas, and for the Shudras there are labor and service to others. तो कृषि करना यानी कि खेती बाड़ी करना, गौ रक्षा यानी कि गायों की रक्षा करना, तथा व्यापार, बिजनेस, वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। ठीक है, वैश्यों के। और शूद्रों का कर्म तथा श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। और शूद्र का कर्म क्या होता है? नौकरी करना, दूसरों की सेवा करना। इसलिए लोग बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं समाज के अंदर कि भाई मैं एप्पल में काम करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट में काम करता हूँ, मैं गूगल में काम करता हूँ, लेकिन वास्तव में वो क्या है? शूद्र है, क्योंकि नौकरी करता है। नौकरी जहाँ है शूद्र वहाँ है। ठीक है। सुनने में बुरा लग रहा है मुझे, कैसे बातें कर रहा हो? पता है मेरी 80,000 रुपये तनख्वाह है मेरी, इतना बड़ा पैकेज है मेरा। अरे भाई जितना बड़ा पैकेज हो आपका, लेकिन हो आप शूद्र ही, क्योंकि गुण आपकी शूद्र वाली है। नौकरी करने का मतलब क्या है? शूद्र मेंटेलिटी, शूद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे मन कह रहे कि स्वे स्वे कर्म्याभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्माणि रता सिद्धिं यथा विदन्ति दक्षिणो। By following his qualities of work, every man can become perfect. Now please hear from me how this can be done. तो कह रहे हैं अपने अपने कर्मों के गुणों का पालन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध हो सकता है। याद रखना। अब तो मुझसे सुनो कि यह किस प्रकार किया जाता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों का कर्म करके मुक्ति को प्राप्त करेगा। अगर कोई शूद्र है, वैश्य है, क्षत्रिय है, तो जिस जिस प्रकार के गुण में आप हैं, जिस जिस वर्ण में आप आते हैं, उसी वर्ण के अकॉर्डिंग अगर आप कर्म करते हैं तो आप परम सिद्धि को प्राप्त होंगे। अब ये कैसे होता है? नाउ कृष्ण सिंह यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्व इदं तदं स्वकर्मणा तपश्चर्या सिद्धिं विदन्ति मानवा। By worship of the Lord, who is the source of all beings and who is all pervading, a man can attain perfection through performing his own work. कह रहे हैं जो सभी प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भावना की उपासना करके मनुष्य अपना कर्म करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। ठीक है जी, यानी कि जिस जिस प्रकार का आपका गुण है, उसी गुण के हिसाब से अगर आप कर्म करोगे तो आप
पूर्णतः प्राप्त कर सकते हो, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हो। आगे कह रहे कि श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वभावा विनियतं कर्म कुर्वाणाप्नोति किल्बिषम्। It is better to engage in one's own occupation, even though one may perform it imperfectly, than to accept one another's occupation and perform it perfectly. Duties prescribed according to one's nature are never affected by sinful reaction. Very important, सबसे important वो चैप्टर का कि अपनी अपनी वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया। अरे वाह, आवाज खुली बुरी है। हाँ, ये ना बात, यानी कि अपनी वृत्ति कार्य के करना, चाहे वह कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने और अच्छी प्रकार से करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होता। क्या मतलब है इसका? यानी कि अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण स्वभाव का है, ठीक है, क्वालिटीज उसके अंदर ब्राह्मण वाली है, और अगर ब्राह्मणों की क्वालिटीज को लेकर के अगर शूद्र वाला कर्म करता है, तो ऐसे में उसको सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसकी प्रकृति डिफरेंट है। उसी प्रकार से अगर कोई शूद्र बोले कि प्रभु जी गुलामी लामी नहीं करनी मैंने किसी की, मैं तो ब्राह्मण बनूंगा, ब्राह्मण वाले को लेकर के आऊंगा, नहीं, उससे आपको सिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि आपकी प्रकृति अलग तरीके से कार्य कर रही है, आपके ऊपर प्रकृति का दूसरा गुण हावी है। तो जो गुण हावी है ना, उसी गुण के हिसाब से कर्म करो, तब जा करके आपकी प्रकृति शुद्ध होगी, तब जा करके भगवान का प्रेम प्राप्त होगा, बाकी प्रोसेस एलिवेशन में आगे बढ़ोगे। यानी कि निष्काम कर्म का उद्देश्य क्या है? यही है कि अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य करना, यानी कि जिस प्रकार की आपकी प्रकृति है, उसी प्रकार की प्रकृति में कार्य करोगे, तब जा करके सिद्धि प्राप्त होगी, भले ढंग से ना कर पा रहे हो। अब मुझे ऐसा नहीं होगा पर जी मैं ना ब्राह्मण ही बनूंगा, शूद्र में से हो नहीं रहा, नहीं 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 नहीं, नहीं होगा वो भी। यानी कि अगर आप शूद्र वाली आपकी वो है प्रकृति है, तो शूद्र वाले काम ही करने चाहिए आपको, भले ढंग से ना कर पा रहे हो, तो उससे भी आपको सिद्धि प्राप्त, भले इसके कि आप वैश्य बन जाओ, और वैश्य बन करके बहुत कमा लो, बहुत सक्सेसफुल बन जाओ, लेकिन उससे आपको परम गंतव्य की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रकृति के गुण को फॉलो नहीं करा। इसीलिए समझना बड़ा महत्वपूर्ण है क्या, कि अपनी प्रकृति के हिसाब से कार्य करना चाहिए, भले ही ढंग से ना भी कर पा रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ से खराब करना, नहीं। इसका मतलब ये है कि भले ही ना भी कर पा रहे हो, यानी कि अगर आपने प्रकृति के हिसाब से कर्म ढंग से ना भी कर पा रहे हो तो भी करो, उससे क्या होगा, को परम गंतव्य की प्राप्ति होगी। बजाय इसके क्या किसी को कॉपी करो। यानी कि मोटा मोटा बोला जाए वंस एंड फॉर ऑल, कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल ही भूल गया, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। श्रेयान् स्वधर्मयो विगुणः परधर्मो स्वानुतिष्ठितात् स्वभावी नियतं कर्म कुर्वाणाप्नोति किल्बिषम्। इट इज बेटर टू एंगेज इन वंस ओन ऑक्यूपेशन। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, ये होगा। सहजम कर्म कौन्तेय स दोषमति न तज्जति सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। Every endeavor is covered by some fault, just as fire is covered by smoke. Therefore, one should not give up the work born of his nature, O son of Kunti, even if such work is full of fault. तो भगवान यहाँ हमें थोड़ा भरोसा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक उद्योग किसी न किसी द्वेष से आवृत होता है, जिस प्रकार अग्नि धुएं से आवृत है, आवृत रहती है। अतएव हे कुंती पुत्र, मनुष्य को चाहिए कि वह स्वभाव से उत्पन्न कर्मों को करे, भले ही वह दोषपूर्ण के ना हो, कभी त्यागे नहीं। यानी कि अगर आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण वाले गुण है आपके अंदर, लेकिन अपना ब्राह्मण का कर्तव्य ठीक से नहीं कर पा रहे हो आप, तो भी करे, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, बजाय इसके कि आप शुद्ध वाले कर्तव्य करो। एंड सेम गोज विद अदर वर्ण एज वेल। ठीक है, उससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी।
और क्या कह रहा है आगे कि असक्ता बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगतस्पृह नैष्या कर्म संसिद्धं परां संन्यासेनाधिगच्छति. One who is self-controlled and unattached and who disregards all material enjoyments can obtain by practice of renunciation the highest perfect stage of freedom from reaction. अब इससे क्या होगा प्रभु, जिस प्रकार से अगर हम कर्म करेंगे तो जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है एवं जो समस्त भौतिक भोगों की परवाह नहीं करता, ठीक है जी, वह संन्यास का अभ्यास करके कर्म फल से मुक्ति की सर्व सिद्धि अवस्था प्राप्त कर सकता है. यानी कि अगर जो आत्म संयमी है, आसक्त नहीं है विषयों से, तो वो क्या करेगा, तपस्या के माध्यम से, तपस्या के बल पर अपने कर्मों के फलों से मुक्त हो सकता है. लेकिन हमें क्या करना है, भक्ति. हमारे तो कर्म फल जो है भक्ति के माध्यम से ही खत्म हो जाते हैं. लेकिन यहाँ पे बात करें ज्ञान योगी की, बाकी योगियों की करें ना, तो वो कर सकते हैं अपने इस प्रकार से. भक्ति योगी के लिए नहीं है. भक्ति योगी के लिए सिंपल है. जिस दिन आपने पहला हरे कृष्ण बोला जुबान से, उसी दिन आपका सारा कर्म फल नाश हो जाता है. And that is the power of bhakti. And the last verse for today, फिर हम कल करेंगे. सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध में समासेन व कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा. O son of Kunti, learn from me how one who has achieved this perfection can attain to the supreme perfectional state, Brahman, the stage of the highest knowledge. By acting in this way, I shall now summarize. भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, जिस तरह सिद्धि को प्राप्त हुआ व्यक्ति परम सिद्ध अवस्था अर्थात ब्रह्म को, जो सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है, प्राप्त करता है, उसका मैं संक्षेप में तुमसे वर्णन करूंगा, उसे तुम सुनो. तो यानी कि भगवान बोल रहे कि इसके माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से, यानी कि अगर कोई जो है सर्व सिद्धि प्राप्त करता है ना, भौतिक इच्छाओं को साइड में रख करके, भौतिक इंद्र तृप्ति की वासनाओं को त्याग करके संन्यास का मार्ग अपनाता है, या फिर कर्म फलों की आसक्ति को त्यागता है, अपने भौतिक भोग को त्याग करता है, निष्काम कर्म में लगता है, तो परम ब्रह्म को प्राप्त करेगा. और वह परम ब्रह्म क्या है जिसको प्राप्त करेगा, अब मैं तुमसे बताने जा रहा हूँ. और वो भगवान बताएंगे कल की इस बैच की आखिरी क्लास के अंदर. ठीक है जी. हरे कृष्णा. शिला प्रभुपाद की जय. भगवत गीता की जय. आप सभी भक्तों की जय.